दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ी के डिस्क ब्रेक्स में ये छेद किस लिए किए जाते हैं? क्रिकेट मैच में 3 स्टंप्स ही क्यों लगाए जाते हैं? गाड़ियों के टायर काले रंग के ही क्यों होते हैं? अगर आप एक्सपायर्ड दवा खा लें तो उससे क्या होगा? और पैन कार्ड पर हमेशा पिता का नाम क्यों होता है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 5 दोस्तों, पहले के समय पर डिस्क ब्रेक्स पर कोई भी छेद नहीं हुआ करते थे। और जब भी वाहन रोकने के लिए इन ब्रेक्स का उपयोग किया जाता तब यह प्लेट बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती थी, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति से छूता तो उसका हाथ तक जल जाता था। और कई बार तो ज़्यादा गर्म होने की वजह से ब्रेक्स काम भी नहीं कर पाते थे। उसके बाद पतले डिस्क ब्रेक्स बनाए गए, लेकिन ज़्यादा समय तक ब्रेक का इस्तेमाल करने से वह पिंगल गाड़ी से अलग हो जाते। उसके बाद इन ब्रेक्स पर छोटे छोटे छेद किए गए ताकि इसमें से हवा आर पार हो सके और यह गर्म भी ना हो और ब्रेक ज़्यादा समय तक चल सके। नंबर 4 दरअसल दोस्तों, पहले के समय में क्रिकेट में 2 स्टंप्स ही हुआ करते थे, लेकिन इनके साथ एक बड़ी समस्या होती थी। इनके बीच से कोई भी बॉल इतनी तेजी से निकल जाती थी कि पता ही नहीं चलता था कि बैट्समैन आउट है या नहीं। तो दोस्तों, इसी समस्या से बचने के लिए क्रिकेट में 3 स्टंप्स का प्रयोग किया जाने लगा। इससे आगे चलकर नियम बना दिया गया कि क्रिकेट में 3 स्टंप्स का ही प्रयोग होगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्रिकेट में 3 स्टंप्स ही क्यों होते हैं। नंबर 3 गाड़ियों के टायर का रंग हमेशा काला ही क्यों होता है? इसका साधारण सा जवाब है कार्बन ब्लैक की वजह से टायर का रंग काला होता है। आपको बता दें कि रबड़ प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता और घिसता भी बहुत जल्दी है। अगर उसमें साधारण रबड़ लगा दिया जाए तो बहुत जल्दी घिस जाएगा और ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसलिए इसमें कार्बन ब्लैक मिलाया जाता है, जिससे बहुत ही अधिक मजबूत हो जाता है और कार्बन ब्लैक इसे जल्दी घिसने नहीं देता। कार्बन युक्त टायर सादा रबड़ के टायर से 10 गुना से भी ज़्यादा चलता है। नंबर 2 अगर एक्सपायर होने के बाद दवाई को खाया जाए तो दवाई से होने वाला फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन जो दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कोई दवाई तो ऐसी भी होती हैं जो कि एक्सपायर होने के बाद जहरीली भी बन जाती हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाली आम दवाइयाँ बनाने वाली कुछ कंपनियाँ दवाई की एक्सपायरी डेट से कुछ समय पहले की ही डेट लिख देती हैं ताकि एक्सपायर होने के बाद भी उसे कोई खाए तो उसे नुकसान न हो, लेकिन ऐसा कुछ कंपनियाँ ही करती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेना चाहिए। भारत में एक लड़की की शादी होने के बाद उसकी पहचान बदल जाती है। तमाम सरकारी दस्तावेजों और पहचान पत्रों में पिता के स्थान पर पति का नाम ही दर्ज किया जाता है, लेकिन पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें शादी के बाद भी लड़की के पिता का नाम प्रदर्शित होता है। आखिर क्यों? आयकर विभाग पति को मान्यता क्यों नहीं देता? ऐसा नहीं है कि आयकर विभाग पति या परिवार को मान्यता नहीं देता, बल्कि विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों में पूरे परिवार की ही जानकारी होती है। पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर है। परमानेंट का मतलब मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही अकाउंट नंबर होना है। भले ही विवाह 7 जन्मों का बंधन हो, परंतु कानून में तलाक की व्यवस्था भी है। मान लीजिए कि एक औरत के पति की मृत्यु हो जाती है और फिर वह दूसरी शादी कर लेती है, तो उसके पति का नाम बदल जाएगा, जिसके लिए पैन कार्ड को फिर से अपडेट करवाना पड़ सकता है। इसीलिए पिता के नाम को ही स्वीकृति दी जाती है। अगर पिता की मृत्यु हो भी जाती है तो उनका रिश्ता वही रहेगा। बस इसी वजह से पैन कार्ड में पति के नाम की जगह पिता के नाम को ज्यादा महत्व दिया जाता है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।